Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Which state village has become the first village in India to vaccinate all its adult population against the novel coronavirus? नोवल कोरोना वायरस के अगेंस्ट कौन सा विलेज जो है जो वो सबसे फर्स्ट विलेज बना है स्टेट में पूरे इंडिया में जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट सारे लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है? सो है आर द ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. So here the correct answer is Jammu and Kashmir. A remote hamlet in the Bandipora district of Jammu and Kashmir has become the first village in India to vaccinate all its adult population against the novel coronavirus. Okay, एक अलग से गांव में एक हमलेट बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के हमलेट गांव में जम्मू और कश्मीर में ये गांव है. ये पहला गांव बना है पूरे इंडिया में जिसने कि अपने सारे एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इंडिया टेकिंग ऑल स्टेप्स टू इंश्योर इट्स बिकम्स फ्री ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय विच ईयर? ओके, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के अकॉर्डिंग भारत तो सारे स्टेप ले रहा है, तो किस साल के अंत तक ये फ्री ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो जाएगा? सो हियर आर द ऑप्शंस 2022, 2023, 2024 एंड 2025. सो हियर द करेक्ट आंसर इज 2023. इंडिया इज टेकिंग ऑल steps to ensure that the country becomes 2022. India is taking all the steps to ensure that the country becomes free of single use plastic by 2022, envisioned by Prime Minister Narendra Modi. Union Environment Minister Prakash Javadekar said while launching Plastic Hackathon 2021 campaign. प्लास्टिक हैकेथन 2021 कैंपेन लॉन्च करने के टाइम प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 2022 तक इंडिया जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से फ्री हो जाएगी. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द E100 पायलट प्रोजेक्ट इन विच सिटी टू मार्क द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मार्क करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट किस सिटी में स्टार्ट किया? सो हियर आर द ऑप्शंस पुणे, मुंबई, चेन्नई एंड कानपुर. सो हियर द करेक्ट आंसर इज Pune. Prime Minister Narendra Modi launched the E100 pilot project in Pune to mark the World Environment Day. The ambitious project aims to set up a network for production and distribution of ethanol across the nation. Prime Minister Narendra Modi ने लॉन्च किया है E100 पायलट प्रोजेक्ट पुणे में जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मार्क करता है. और इस प्रोजेक्ट क्या एम करता है? अ नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल पूरे देश में इसका प्रोडक्शन हो सके इसलिए. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ हाउ मच megahertz spectrum in 700 megahertz frequency band to Indian Railways for public safety and security services at stations and in trains. स्टेशन और ट्रेन में हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने कितने मेगाहर्ट्ज का लॉन्च किया है फ्रीक्वेंसी बैंड इंडियन रेलवेज में पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए? सो हियर आर द ऑप्शंस 5, 4, 6 एंड 8. सो हियर द करेक्ट आंसर इज 5. The Union Cabinet has approved an allotment of 5 megahertz spectrum in 700 megahertz frequency band to India Railways for public safety and security services at stations and in trains. Trains और stations पे public safety और security service के लिए यूनियन कैबिनेट ने 700 में से 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड को अलॉट किया है इंडियन रेलवेज को. So now next question and here the next question is recently Center has released the third monthly installment of post devolution revenue deficit grant of rupees 9,871 crore for the current financial year to how many states?
हाल ही में सेंटर ने रिलीज़ किया है तीसरा मंथली इंस्टॉलमेंट। किसका? पीडीआरडी का तीसरा मंथली इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया है, जो कि 9,871 करोड़ देगा करेंट फाइनेंशियल ईयर में। तो कितने स्टेट्स को दिया जाएगा? सो हियर आर द ऑप्शंस 17, 15, 16 एंड 19। सो हियर द करेक्ट आंसर इज option A 17. Center has released the third monthly installment of post devolution revenue deficit PDRD grant of rupees 9,871 crore for the current financial year to 17 states. ओके, सेंटर जो रिलीज़ कर रहा है थर्ड मंथली इंस्टॉलमेंट PDRD का, वो 9,871 करोड़ ग्रांट करेगा करेंट फाइनेंशियल ईयर में 17 राज्यों में। So now next question, recently government has approved how many proposal for construction of 3.61 lakh houses under प्रधानमंत्री आवास योजना। So हाल ही में गवर्नमेंट ने कितना प्रपोजल अप्रूव किया है 3.61 लाख घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, 3.61 लाख घर के कंस्ट्रक्शन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री सरकार ने कितने अप्रूव किए हैं, कितने प्रपोजल? सो हियर आर द ऑप्शन 654, 700, 705, 708. सो हियर द करेक्ट आंसर इज 708. The government has approved 708 proposals for construction of 3.61 lakh houses under Pradhan Mantri Awas Yojana. The decision was taken at the 54th meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committees under PMAU held in New Delhi. न्यू दिल्ली में जो PMAU ऑर्गेनाइज किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत सरकार ने 708 प्रपोजल को कंस्ट्रक्शन प्रपोजल को अनुमति दे दी है। सो हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री अंडर स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 टुवर्ड्स सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट टू सपोर्ट ओवर 2 लाख विलेज इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख गाँव को सपोर्ट करने के लिए फेज़ 2 में कितने एलोकेट किए गए, कितने अमाउंट एलोकेट किए गए जल शक्ति मिनिस्ट्री को अंडर द स्वच्छ भारत मिशन? सो हियर आर द ऑप्शंस ₹35,500 करोड़, ₹40,000 करोड़, ₹45,500 करोड़, ₹40,700 करोड़। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ₹40,700 करोड़। जल शक्ति मिनिस्ट्री सेड दैट ₹40,700 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 टुवर्ड्स सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कहा है कि 40,700 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट टू सपोर्ट ओवर 2 लाख विलेजेस इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द 2021 एडिशन ऑफ द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स the EIU Global Livability Ranking, which city remains the world's least livable city? 2021 के एडिशन के अकॉर्डिंग EIU ग्लोबल के रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सा सिटी पूरी दुनिया में सबसे कम रहने वाला सिटी माना जा रहा है? सो हियर आर द ऑप्शंस लेगोस, डेमास्कस, इस्लामाबाद एंड कराची। So here the correct answer is Damascus. Damascus remains the world's least livable city and most of the previous 10 least livable cities remain in bottom 10 of this year, including Dhaka and Karachi in the Asia Pacific region as per the 2021 edition of the Economist Intelligence Unit Global Livability Rank. Okay, Damascus जो है वो पूरी दुनिया का सबसे कम लाइवेबल सिटी माना जाता है और इसके साथ साथ 10 और सिटी है, कराची और ढाका भी इसी में शामिल है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर? बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने का काम किस देश ने सबसे पहले किया? सो है द ऑप्शंस EI सेल्वेडर, हंगरी, जर्मनी, नाइजीरिया। EI सेल्वेडर हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर, अ मूव प्रेसिडेंट नाइब बुकेले hailed as a historic step towards financial inclusion and economic growth of the poor Central American nation. EL Salvador जो ये पहली देश बनी जहाँ पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना गया है। So today's last question and question number 10, recently which edition of India Thailand Coordinated Patrol began? हाल ही में इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल
कौन सा एडिशन स्टार्ट हुआ है? सो हेयर द ऑप्शन 32nd, 31st, 30th एंड 28th. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 31st. द नेवीज ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड हैव कमेंस्ड द 31st एडिशन ऑफ इंडिया Thailand coordinated patrol aimed at keeping the Indian Ocean safe and secure for industrial trade. इंडस्ट्रियल ट्रेड में सिक्योर रखने के लिए इंडियन नेवीज़ ने और थाईलैंड के नेवीज़ ने 31st एडिशन स्टार्ट किया इंडो थाई कॉर्पोरेट का. ओके सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.